इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पहले तो ये बताया कि 2022 में ऐसा क्या रहा कि जो आपका खाता नहीं खुल पाया? ये लगातार जनता की जेब पर ढाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन लोगों को अपनी जमानत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इनको लोग जमानत के लायक वोट नहीं ला पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले पैदा नहीं होंगे आने वाले समय में। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करूं तो उनका ये दावा है कि अगर आप 2017 की स्थिति को देखें और आपकी स्थिति को देखें तो बिजली में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। पहले लाइट 22 घंटे आती थी, आज लाइट 2 घंटे भी नहीं मिल रही है इस प्रदेश को और मथुरा जनपद को। आपके घर में कितने घंटे अभी आ रही है बिजली आ रही है? अरे मेरे घर में ही मुश्किल से 2-4 घंटे लाइट आ रही है। यानी आप भी त्राही मचा रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं विकास और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर ये जो सियासी गलियारे से निकलकर हम सर्वे जो कर रहे हैं मुलाकात की तरफ से, और उसी सर्वे में आज हमारे साथ मुन्ना मलिक जी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी में ही जमीनी लेवल पर स्तर पर काम करते हैं। और इनसे जानेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, पार्टी का बिगुल बज चुका है, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो तैयारियां वो चल रही हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और क्योंकि आप सभी लोग हैं और आपसे मिलकर ही एक तरीके से पार्टी बनती है, तो जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? ये हमारा संगठन लगातार जमीन पे मेहनत करने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लगातार कैडर कैंपों का आयोजन हो रहा है और रात और दिन फ्री सेवा देने वाले दूसरे जिलों से रहकर भी जनपद में तमाम लोगों ने यहाँ सेवाएं दी हैं। संगठन को मजबूत कराने का काम किया है। बूथ जाकर, गांव जाकर, कार्यकर्ताओं के घर जाकर और पूरी उनसे जानकारी ली है कि कौन सा यहाँ पार्टी मजबूत है इस क्षेत्र में, कौन नेता यहाँ मजबूत है, कौन वर्कर यहाँ मजबूत है, कौन प्रत्याशी यहाँ जीत सकता है। तो पार्टी हमारी लगातार सर्वे करा रही है और बूथ स्तर का संगठन का गठन भी हमारी पार्टी के द्वारा लगातार कराया जा रहा है। अभी जनपद में फिलहाल वर्तमान में बल्ले विधानसभा में हमारी पार्टी का ये कार्य चल रहा है। मथुरा विधानसभा में लगभग ये कार्य पूरा हो चुका है। माट में, छाता, गोवर्धन, हमारे यहाँ सभी विधानसभाओं में इस बार पार्टी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुखी खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जी देखिए, अगर 2022 की बात करें, वर्तमान की बात करें, 5 विधानसभा सीटें और 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ मजबूत कर रखी है अपनी। पहले तो ये बताया कि 2022 में ऐसा क्या रहा कि जो आपका खाता नहीं खुल पाया? देखिए, कहीं ना कहीं एक तो समाजवादी पार्टी का यहाँ बेस वोट नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कुछ ना कुछ गठबंधन में भी सीटें रही 2022 में, तो समाजवादी पार्टी तो केवल 2 सीटों पर ही लड़ी और जहां समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर लड़ी वहां अच्छे वोट समाजवादी पार्टी ने प्राप्त किए। जीत हार अलग बात है, ये तो एक समय होता है जीत हार का। तो लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अंतर से बड़ी जीत हासिल करेगी। जी, आप बात कर रहे हैं कि ठीक है कि जो मिस्टेक 2022 में कुछ गलतियां हुई तो वो कौन कौन सी मुख्य गलतियां और सुधार क्या मिलने वाला है हमें 2027 में? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे हमारा गठबंधन था तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दे दी तो ज़्यादा वोट नहीं ला पाए। जी, हमारे मार्च से संजय लाठर जी लड़े, अच्छे वोट प्राप्त किए। पहले हमारे मथुरा वृंदावन विधानसभा से अशोक अग्रवाल जी लड़े, अच्छे वोट प्राप्त किए। तो समाजवादी पार्टी से जो लोग लड़े कहीं ना कहीं मजबूती से लड़े और कुछ ही वोटों से वो लोग रहे। तो अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं। मथुरा से अनिल अग्रवाल जी भी आप देख रहे हैं तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी तो गठबंधन के साथ जा रहे हैं ना आप? नहीं, ये तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा काम तो मेहनत करने का है। अब कौन सी सीट किधर जाएगी, कौन सी पार्टी को मिलेगी, कौन सी कांग्रेस को मिलेगी, ये अलग विषय है। क्या होता है, गठबंधन होता है नहीं होता है, ये तो देखो नेतृत्व को तय करना है। अभी बहुत समय है, लेकिन अखिलेश यादव जी का निर्देश है। हम लोग 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन होना ना होना अलग विषय है, वो बात की बात है। किन पे सहमति बनेगी, किन सीटों पर सहमति नहीं बनेगी। लेकिन जैसे मथुरा की सीट है, हम बहुत इस बार मजबूती से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मतलब अकेले युद्ध लड़ने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी वैसे भी अकेले लड़ने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी निश्चित रूप से इस बार सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता इनकी नीतियों से त्रस्त है। इनके आप देख रहे हैं आज 4 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे दाम बढ़ाए गए हैं। लगभग 7.5 रुपए से 8 रुपए के करीब दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल पर, धीरे धीरे करके अभी और बढ़ना है। क्राइसिस चल रहा है पेट्रोल डीजल सारी चीजों का।
आज आप देख लीजिए, आज की लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, सरचार्ज के नाम पे बिजली पे 10% बढ़ा दिया गया है। तो ये जनता के साथ लूट है, ये कहीं ना कहीं पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। सर जनता की पीठ में छुरा भोंक दिया जाता है ना, पीछे से बाहर कर रहे हैं, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्या जनता इस चीजों को समझ नहीं रही है? क्या जनता की जेब पर डाका नहीं डाला जा रहा है? ये लगातार जनता की जेब पर डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन लोगों को अपनी जमानत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। इनको लोग जमानत के लायक वोट नहीं ला पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले पैदा नहीं होंगे आने वाले समय में। ऐसा माहौल होने जा रहा है प्रदेश का। इन लोगों ने पूरा प्रदेश को इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आज बेरोजगार परेशान, आज नौजवान परेशान है बेरोजगारी को लेके। आज रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं सारा प्राइवेट कर दिया। बिजली विभाग, अब मथुरा की मैं रात की घटनाएं बता रहा हूँ, कम से कम 10 जगह रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे जनता ने सड़कों पे आकर रोड जाम किया है। आम जनता सड़कों पे उतर चुकी है भाजपा के खिलाफ। कृष्णानगर में, BS रोड पर, वृंदावन में भाजपा के ही पार्षद, हम बता रहा हूँ, भाजपा के ही पार्षदों ने धरना दिया है बिजली को। सुशांत शर्मा, हाँ, भाजपा के पार्षद हमारे साथ ही हैं, उन्होंने बिजली घर पे बड़ा आंदोलन किया। क्या मजबूरी है भाजपा के लोगों को भी सड़क पे आना पड़ेगा? जब जनता उन पे दबाव बनाएगी, वोट तो जनता से ही लेंगे ना, वो क्षेत्र में जाएंगे तो उनको लड़ना पड़ेगा भाजपा के खिलाफ। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करूं तो उनका ये दावा है कि अगर आप 2017 की स्थिति को देखें और आपकी स्थिति को देखें तो बिजली में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। पहले लाइट 22 घंटे आती थी, आज लाइट 2 घंटे भी नहीं मिल रही है इस प्रदेश को और मथुरा जनपद को खासतौर से। और श्रीकांत जी की बात बताऊं, श्रीकांत शर्मा जी के यहाँ 24 घंटे से लाइट नहीं है राधा वैली में। जो पूर्व ऊर्जा मंत्री है, जो मथुरा के विधायक है, उनकी कॉलोनी में राधा वैली में लाइट नहीं है। आप क्या बात करोगे? ये मथुरा को ने अंधकार में, अंधेरे में डुबो दिया। ये कौन सी हम लोगों से पता नहीं दुश्मनी का बदला ले रहे हैं? क्या श्रीकांत जी की दुश्मनी का बदला ले रहे हैं या किसी और की दुश्मनी का बदला मथुरा से लिया जा रहा है? और वैसे मथुरा ही नहीं, पूरे प्रदेश में बड़ा हाल है। आपके घर में कितने घंटे अभी आ रही बिजली आ रही है? अरे मेरे घर में ही मुश्किल से 2-4 घंटे लाइट आ रही है। बिल्कुल पूरे मथुरा की स्थिति खराब है, लाइट कहीं नहीं है। मरीज बीमा मरने को कगार पे है, मरीज को लाइट नहीं मिल रही है, बच्चे परेशान हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। मथुरा में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ गंगा जल तक ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। ये केंद्र में भी, प्रदेश में और मथुरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं मथुरा में गंगा जल दे पा रहे हैं? क्या जनता जब पानी का टैक्स इनको दे रही है तो क्या इसको मीठा पानी पीने का अधिकार नहीं है? बताइए। अगर एक दूषित पानी पिएंगे, खारा पानी पिएंगे, क्या कोई मरेगा या बचेगा? लेकिन इनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, आम जनता के हितों का कोई इनको मतलब नहीं है। इनका ध्यान केवल इन बातों पर है, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, उसको वोट को कैसे पोलराइज किया जाए। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा है स्पष्ट है। आप जानते हैं मथुरा जिला मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाला है 2027 के चुनाव में, और उनके पास बहुत बड़ा मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और वहां की बहरी कॉरिडोर। आपकी अगर सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी को आप शिकस्त देते हैं और मथुरा में आपकी जो सीट है, उम्मीदवार है, वो जीतते हैं, मथुरा के लिए आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मथुरा के लिए आज तक अगर किसी ने किया है तो समाजवादी लोगों ने किया है। चाहे गोवर्धन को 4 लेन बनाने की बात हो, मथुरा में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, मछली फाटक वाला पुल बनाने की बात, जितने मथुरा को नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव था समाजवादी पार्टी का ये था। ये जितना आज मथुरा में विकास कार्य है, क्रेडिट तो वो लेते हैं ना। देखिए, अगर आप अभी बताइए, हमने कोई रोड बना दिया और हमारी सरकार चली गई तो जाहिर सी बात है पत्थर तो उन्हीं का लग जाना है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनता सब समझती है कि इन चीजों को लागू किसने किया। अगर प्रदेश के नौजवानों को सबसे हाथों में लैपटॉप देने का किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। महिलाओं को समाजवादी पेंशन 500 रुपए प्रति महीने 55 लाख महिलाओं को देने का काम किया, समाजवादी लोगों ने किया। श्रमिकों को साइकिल देने का काम किया, उनके बच्चों को तमाम पैसे देने का अगर किसी ने काम किया तो वो समाजवादियों ने देने का काम किया। क्या किसी आज तक एक मजदूर को 1 रुपया दिया है? इन्होंने केवल मजदूरों का खून चूसने का काम किया है। अगर गरीब मजदूर, नौजवान, महिलाएं, युवाओं के अगर कोई हितैषी है इस प्रदेश में तो केवल समाजवादी नौजवान अखिलेश यादव पीडीए के नेता हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा मुन्ना जी, कि जिस तरीके से हमेशा आरोप लगता रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कि कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है तो एक जातिवाद की राजनीति होती है, तो एक मुख्य समाज, मुख्य धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। तो 2027 में
क्या आप सर्व समाज की बात अगर करें, जनता को अगर लेकर आप चलने जातिवादी की बात करें तो इनसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी बड़ा कौन है? आज आप देख रहे हैं एक जाति विशेष हम्म, तमाम अन्याय अत्याचार कर रही है। प्रदेश में आप कहीं भी घटनाएं ले लीजिए, उनके द्वारा खुली गुंडाई की जा रही है। पहले आरोप लगाया जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव कुछ कर रहे हैं, यादव गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है आज कहीं चौकी थाने हो, कहीं शासन प्रशासन में हो, तो कौन सी जाति को पोस्टिंग दी जा रही है? क्या कोई पिछड़ी जाति का, कोई अनुसूचित जाति के लोग आपको बड़ी कुर्सियों पे दिखाई दे रहे हैं? जी। ये आप आज देख लीजिए प्रदेश में, आप कहीं भी आज जो घटनाएं कर रहे हैं लोग, वो कौन सी जाति के लोग कर रहे हैं? मैं आपको एक मथुरा का उदाहरण देना चाहता हूं। अभी नरौली में ही देख लीजिए आप, अभी कुछ दिन पहले ही 2-4-5 दिन पहले की घटना है। एक दलित समाज की बारात चढ़ रही थी, दलित समाज की बारात को नहीं चढ़ने दिया गया। क्या दलितों को तो आरोप लगा रहे हैं ना, महाराणा प्रताप की क्या- रोड पर पेशाब किया, क्या दलितों को घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है? आरोप लगाया ना क्षत्रिय समाज ने कि महाराणा आरोप प्रताप तो आप ने- कोई भी लगाएगा। आप में और मुझ में झगड़ा हुआ तो आप भी आरोप लगाएंगे, मैं भी आरोप लगाऊंगा। यह क्या कोई एक पक्षीय आरोप होता है? क्या कोई अपनी शादी में, अगर हमारे परिवार में शादी है तो कोई अपने परिवार की शादी को खराब करना चाहेगा? कोई अपनी शादी में विघटन डालना चाहेगा? कुछ वायरल वीडियो जो वायरल देखिए, वो जब घटनाएं हो जाती हैं तो बारात में तमाम तरीके के लोग आते हैं, शादी में तमाम तरीके के लोग आ जाते हैं। किसी ना किसी ने हो सकता है गलती कर दी हो, लेकिन किसी हमारी जिम्मेदारी है, अगर किसी की बहन बेटी की शादी हो रही है और हमारे दरवाजे से बारात जा रही है, अगर कोई बाराती ऊधम भी कर रहा है तो हमें उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी गरीब की बेटी की शादी, किसी हमारे पड़ोसी की बेटी की शादी में अगर उद्यम होगा तो उसमें हमारा और गांव का और समाज का नाम खराब होगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं गांव में शादी हो रही है तो मैं फिर भी यही है कि अगर जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जाति विशेष यहाँ प्रदेश में हावी है जी, उनको खुली छूट दी जा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज यही कोई यादव होते, कितना बड़ा प्रदेश में आज आप सोच नहीं सकते, नेशनल खबर बन रही होती कि यादवों ने बारात नहीं चढ़ने दी। यही कोई घटना मुसलमान कर देता तो हो सकता है शायद एनकाउंटर भी हो गए होते उन लोगों के। तो अगर कोई और पिछड़ी जाति का होता, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई होती। जी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए इनकी मानसिकता खराब है और जनता अब समझ रही है। असल में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर गरीब का उसमें सम्मान है। अगर कहीं है प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी है जी। तो केवल समाजवादी पार्टी है। आप हमारी पार्टी में बताइए कौन सी जाति का नेता नहीं है? आप बताइए, मैं नाम गिना देता हूँ आपको। अगर सबसे ज्यादा हर जाति, इनके यहाँ नहीं होंगे तमाम जी, अगर जाति की गणित की बात करेंगे, इनके यहाँ बहुत जातियों के नेता नहीं में आपको मिलेंगे। क्योंकि ये एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं। ये इस तरीके की बात करने से कहीं ना कहीं देश प्रदेश को पीछे लेने जाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो देश प्रदेश की जनता से यही अपील करूंगा, ऐसे ढोंगी पाखंडवादी लोगों से सावधान रहें। ये हमारे साथ जो इस तरीके से हम लोग को गुमराह करते हैं, हमको आपसी भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं, हमें लड़ाने का काम करते हैं, इनसे हमें बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, अपने भाईचारे को कायम रखें और जाति और धर्म के नाम पे कभी वोट न दें, विकास के नाम पे वोट दें। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं 2027 बहुत नजदीक है और मुलाकात होगी फिर दोबारा इसी मुद्दे को लेकर। और देखना ये होगा क्योंकि जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश की कि वो किसको चुनती है और किसकी सरकार बनती है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।